अगस्त 1977 साइंटिस्टों ने सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ से आ रहे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया। ये सिग्नल लगातार 72 सेकंड तक रिसीव होता रहा, लेकिन 72 सेकंड के बाद ये सिग्नल अचानक गायब हो गया। वैज्ञानिकों ने जब इस सिग्नल के बारे में पता लगाया तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि ये रेडियो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक आर्टिफिशियल रेडियो सिग्नल के फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा था। मानो इस रेडियो सिग्नल को किसी एलियन सिविलाइजेशन ने हमारे पास भेजा है और इसी वजह से इसका नाम वाओ सिग्नल रख दिया गया। और ये सिग्नल ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस सिग्नल है और आज लगभग 50 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस सिग्नल का मेन सोर्स हमें नहीं मालूम पड़ा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ये सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन द्वारा हमारे पृथ्वी में भेजा गया था या फिर इसके पीछे कुछ और भी कारण है। वेल, इसका जवाब जानने के लिए हमें इस स्टोरी को एकदम स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा, जब इस मिस्टीरियस सिग्नल को रिसीव किया गया था। इन सभी चीजों की शुरुआत 15 अगस्त 1977 से होती है, जब ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में मौजूद बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप, जो हर दिन की तरह स्पेस से आने वाले अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन अचानक लगभग रात के 11 बजे ये रेडियो टेलीस्कोप एक ऐसे सिग्नल को रिसीव करता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। हालांकि इस सिग्नल को उस टाइम नहीं देखा गया था, लेकिन जब इस घटना के कुछ दिन के बाद डॉक्टर जेरी एमान, जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है, जब इनके पास 15 अगस्त के दिन रिसीव हुए रेडियो सिग्नल का डेटा पहुंचा, तो ये हर दिन की तरह इन डेटा पर स्टडी कर रहे थे। तभी डॉक्टर जेरी एमान को ये 6 डिजिट का अजीबो गरीब सिग्नल दिखता है और जैसे ही इन्हें ये 6 डिजिट का वर्ड दिखता है, वैसे ही ये बगल में पड़े रेड पेन को उठाते हैं और इस 6 डिजिट को मार्क कर देते हैं और बगल में लिख देते हैं वाओ। इन्होंने बाद में बताया कि मैंने वाओ इसलिए लिखा था क्योंकि मुझे उसी टाइम लग गया था कि ये कोई नेचुरल प्रोसेस से रिलीज हुआ रेडियो सिग्नल नहीं है, बल्कि ये एक आर्टिफिशियल सिग्नल है। हालांकि कुछ दिन के बाद इस टेलीस्कोप को उसी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट किया गया जिस डायरेक्शन की तरफ से हमें 15 अगस्त को ये सिग्नल रिसीव हुआ था। लेकिन अफसोस, कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए और कई साल भी बीत गए, लेकिन आज तक ये सिग्नल हमें दोबारा रिसीव नहीं हुआ है। इस सिग्नल का जो सबसे खास बात था वो था इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी किसी भी नॉर्मल सिग्नल के फ्रीक्वेंसी से काफी अलग था। जब वैज्ञानिकों ने इस सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को एनालाइज किया तो वैज्ञानिकों को ये मालूम पड़ा कि इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज का है। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये नंबर का फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन लाइन के फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, जो कि ब्रह्मांड का सबसे सामान्य रेडियो फ्रीक्वेंसी है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर कोई सिविलाइजेशन ब्रह्मांड में हमसे संपर्क करना चाहता है तो शायद वो सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करने के लिए इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी किसी इंसानों द्वारा बनाए गए सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट से आया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये किसी इंसानों द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट से रिलीज नहीं हुआ था। शुरू में लगा था कि हाँ, ये किसी इंसानों द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट से निकला है, बट बाद में ये पता चला कि ये बात पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इस सिग्नल के फ्रीक्वेंसी पर बैन लगा रखा था। और यही नहीं, जब इस सिग्नल पर डिटेल एनालिसिस हुआ तो ये मालूम पड़ा कि ये सिग्नल ना तो किसी स्टार से आया था, ना ही कोई पल्सार से आया था। वैज्ञानिकों ने ये भी बता दिया कि ये रेडियो सिग्नल किसी कॉस्मिक इवेंट से रिलीज नहीं हुआ है, बल्कि ये एक आर्टिफिशियल सिग्नल है। इस चीज को सुनने के बाद पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉमर हैरान हो गए थे कि क्या वाकई में ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज है या फिर ये सिग्नल किसी नेचुरल कॉस्मिक इवेंट का नतीजा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। उस टाइम इस सवाल का जवाब जानने के लिए कई पावरफुल माइंड को और कई पावरफुल कंप्यूटर के साथ साथ कई पावरफुल टेलीस्कोप को इसका जवाब ढूंढने में लगा दिया गया। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी जो चीज हमें मिला वो था सिर्फ रहस्य, क्योंकि जब सेटी ने उसी सेम पोजीशन में अपने टेलीस्कोप को दोबारा घुमाया तो दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, कई रात बीत गए और कई साल भी बीत गए, लेकिन वो सिग्नल दोबारा हमें कभी नहीं मिला। हालांकि इससे हमें ये तो पता चल गया था कि ये जो सिग्नल था वो किसी स्टार या फिर किसी प्लेनेट से ही नहीं आया था। और यही तो बात है जिसकी वजह से ये सिग्नल मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग बन जाता है। अगर ये सिग्नल किसी स्टार या फिर प्लेनेट से आया होता तो शायद हम ये कह भी सकते थे कि ये किसी ग्रह से आया है, लेकिन हैरानी की बात तो ये था कि ये सिग्नल खाली जगह से आया था जहाँ पे हम इंसान कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि आखिरकार यहाँ से भी कोई सिग्नल हमारे पृथ्वी के पास आ सकता है। हालांकि कई वैज्ञानिक ने कई बार कहा कि हो सकता है कि ये कंप्यूटर का फॉल्ट हो या फिर ये कोई पृथ्वी का ही सिग्नल हो जो गलती से उधर चला गया हो और उस टाइम हम लोगों ने इस सिग्नल को कैप्चर कर लिया। बट डॉक्टर जेरी एमान ने ये बताया कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज का जांच पहले ही कर दिया है। ये पृथ्वी द्वारा भेजे गए किसी
किसी भी सिग्नल से मैच नहीं करता है। और यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि हो सकता है कि ये सिग्नल किसी धूमकेतु से आया होगा, लेकिन बाद में सेटी ने इस थ्योरी को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया। उन्होंने बताया कि इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कोई भी धूमकेतु रिलीज कर ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये एलियंस का मैसेज था जिन्होंने एक बार हमारे पास मैसेज भेजा और वो हमेशा के लिए गायब हो गए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद ये मैसेज एलियन का हमारे लिए एक टेस्ट मैसेज था, और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एक ऐसे सिविलाइजेशन का मैसेज था जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है और इसी की वजह से शायद हमें उस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं मिल रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि जिन सिविलाइजेशन ने ये मैसेज हमारे पास भेजा है वो हमें परख रहे हैं कि क्या हम इंसान इतने कैपेबल हो चुके हैं। वेल जो भी हो, लेकिन आज लगभग 50 साल होने वाले हैं, लेकिन इस सिग्नल के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। बस हमें ये पता है कि ये सिग्नल मात्र हमें 72 सेकंड तक रिसीव हुआ था, इसके बाद ये सिग्नल हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वैज्ञानिक इस सिग्नल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वैज्ञानिकों ने हमारे सामने ऐसे ऐसे थ्योरी रखे हैं जो लिटरली आपका दिमाग खोल कर रख देगा। वेल आइए हम लोग इन्हीं कुछ थ्योरी में से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पर चर्चा करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे पॉपुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो सिग्नल है ये किसी इंटेलिजेंट लाइफ का पहला मैसेज हमारे लिए हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि उन्होंने जानबूझकर 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ये मैसेज हमारे पास भेजा है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हाइड्रोजन लाइन के अंदर आता है और ये ब्रह्मांड का सबसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। और इसी के साथ इस सिग्नल का 72 सेकंड तक आना और फिर इसके बाद इस सिग्नल का हमेशा के लिए गायब हो जाना, ये एक पिंग की तरह लगता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने इस सिग्नल को डिकोड करने की भी कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिकों के हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि ये सिग्नल हमारे लिए एक मैसेज है। एक और पॉपुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो सिग्नल है ये किसी सिविलाइजेशन का है, लेकिन अब वो सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि वो सिविलाइजेशन का अब अंत हो चुका है। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जिस प्रकार से आज हम स्पेस में एलियन को ढूंढ रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से जिन सिविलाइजेशन ने इस सिग्नल को भेजा है वो भी एलियन को ढूंढ रहे होंगे। वो भी मानते होंगे कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और इसी वजह से वो स्पेस में लाइफ को ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि रेडियो वेव को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में टाइम लगता है और हो सकता है कि इसी टाइम के बीच वो सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट हो गया होगा। और आज जाकर जब हम लोगों ने उस सिग्नल को रिसीव किया तब हम लोग जब उस जगह पर देखते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ भी चीज नहीं मिलता है। एक और थ्योरी के अकॉर्डिंग वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जो सिग्नल हमें रिसीव हुआ है वो किसी एलियन प्रोब का है। जिस प्रकार से आज हम लोगों ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे प्रोब को इंटरस्टेलर स्पेस में भेज दिया है और इस प्रोब में हम इंसानों की काफी सारे यादें शामिल है, ठीक इसी प्रकार से जिस सिग्नल को हम लोगों ने रिसीव किया था वो सिग्नल किसी एलियन प्रोब का होगा। इन तीनों थ्योरी के अलावा ऐसे काफी सारे और भी थ्योरी है जो अलग अलग बात को कहते हैं, बट मुझे ये तीनों थ्योरी काफी लॉजिकल लगे, इस वजह से मैं आपको ये तीनों थ्योरी बताया। हालांकि अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया है कि ये जो सिग्नल हम लोगों ने रिसीव किया है वो किसी एलियन का सिग्नल है, लेकिन वैज्ञानिक ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये किसी एलियन का सिग्नल नहीं था तो आखिरकार ये किस चीज का सिग्नल था जिसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेटी अपने टेलीस्कोप की मदद से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को वाउ सिग्नल के अलावा ऐसा कोई दूसरा सिग्नल नहीं मिला है जो कि इतना मिस्टीरियस है। हालांकि 2019 में हमें वाउ सिग्नल की तरह एक ऐसा ही सिग्नल मिला था जिसे ब्लिप नाम दिया गया था, लेकिन बाद में जाके ये मालूम पड़ा कि ये सिग्नल अर्थ के इंटरफेरेंस से निकला था। सो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो वाउ सिग्नल एक बहुत ही मिस्टीरियस सिग्नल है और इसी की वजह से साइंटिस्ट सेटी जैसे मिशन को स्टार्ट किए ताकि हम लोग स्पेस में लाइफ को ढूंढ सके। सो ये था ओवरऑल वीडियो। आई होप ये वीडियो को पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो जिसमें हम लोगों ने 2050 की टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया है कि आखिरकार हमारा फ्यूचर कैसा होगा। सो आप इस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।